उत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों में कुछ स्थानों पर बारिश के लिए संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन ये इत्तेफाक कहें या फिर मौसम का बदलता हुआ रुख है, जो पिछले कई हफ्तों से देखने को मिल रहा है कि बारिश की संभावना बनती है दक्षिण भारत के राज्यों में भी और उत्तर भारत के राज्यों में भी, और वो संभावना पूरी नहीं होती है। फिलहाल दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, जो कि बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर लगातार यहां पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये रीजन्स, लेकिन यहां पर बारिश उतनी नहीं हो रही जितनी एक्सपेक्टेड है। तो अगले 3 दिन में समझते हैं कि क्या बारिश की संभावना है। 4, 5 और 6, 5 से बेसिकली उम्मीद थी, पहले प्रोजेक्शन था, सारे मॉडल दिखा रहे थे कि साउथ कोस्टल तमिलनाडु और साउथ केरल में कई जगहों पर 5 जनवरी से अच्छी खासी बारिश शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे इंटीरियर पोर्शन में भी बारिश पहुंचेगी और इंटेंसिटी वाइज भी काफी ठीक ठाक रहेगी। लेकिन अभी प्रोजेक्शन बदल गया है, इसीलिए कई बार लॉन्ग रेंज के जो फोरकास्ट है, लॉन्ग रेंज ज्यादा नहीं बल्कि 7 दिन के भी फोरकास्ट जो है मॉडल्स के, वो चेंज हो रहे हैं। बंगाल की खाड़ी से लगातार आने वाले मॉइस्चर के प्रभाव से अनुमान यह है कि दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में और साथ ही साथ तमिलनाडु के तटवर्ती और इंटीरियर पोर्शन में, कुछ रायलसीमा के क्षेत्रों में और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा हो सकती है अगले 24 घंटों के दौरान, आज का अनुमान है। लेकिन प्रोबेबिलिटी बारिश की बहुत अच्छी नहीं है। इंटेंसिटी वाइज भी अगर बारिश हुई भी तो बहुत तेज बारिश नहीं होगी और एरियाज भी ज्यादा कवर नहीं करेगी, मैनी बहुत लिमिटेड प्लेसेस पर। साउथ छत्तीसगढ़, साउथ ओडिशा, महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों, साउथ ईस्ट एमपी के कुछ हिस्सों पर बादल रहेंगे और इन बादलों से बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी यहां पर और लेस हो जाएगी यहां की तुलना में। इसके बाद हम उत्तर भारत की बात करें तो यहां पर मॉइस्चर थोड़ा सा रहेगा। कश्मीर और हिमाचल तथा उत्तराखंड के कुछ इलाकों में थोड़े बहुत बादल भी दिखाई देंगे, लेकिन बारिश की उम्मीदें यहां पर बहुत ज्यादा नहीं है फिलहाल। और लद्दाख में भी क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन दोस्तों, यहां पर पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों पर कुछ शहर ऐसे होंगे, अमृतसर, तरन तारन, जालंधर, पठानकोट, लुधियाना और इंटीरियर पोर्शन में भी कुछ जगहों पर लगातार आने वाली इन ठंडी हवाओं के प्रभाव से, क्योंकि अभी जो पंजाब पर हवाएं चल रही हैं वो सीधे पर्वतीय इलाकों की तरफ से आ रही हैं, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से होकर। तो ये हवाएं बेहद ठंडी हैं, बावजूद इसके कि यहाँ पर ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई है। तो इस वजह से यहाँ पर पंजाब के इन शहरों में कुछ स्थानों पर ग्राउंड फ्रोस्ट पड़ने की, यानी पाला पड़ने की आशंका है। और पाला अगर पड़ता है तो यहाँ पर फसलों को, आलू की फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन राहत की बात यह है कि ये हवाएं, ये कंडीशन कंसिस्टेंट नहीं रहने वाली, सिचुएशन बदलने वाली है धीरे धीरे आने वाले दिनों में, लेकिन 1-2 दिन तो इस तरह की कंडीशन रहेगी। और राजस्थान के भी उत्तरी इलाकों में, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के भागों में, साथ ही साथ सीकर में और इधर नारनौल समेत हरियाणा के हिसार और आसपास के कुछ इलाकों में इस तरह की कंडीशन बन सकती है ग्राउंड फ्रोस्ट की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तापमान में गिरावट होगी, लेकिन यहाँ पर देखिए हवाएं बिल्कुल अलग हैं। तो यहाँ पर कंपेरिजन अगर हम करें पंजाब और हरियाणा, राजस्थान से, तो यहाँ पर तापमान में उतनी गिरावट नहीं होगी, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में काफी ज्यादा ठंडा मौसम रहेगा सुबह और रात के समय भी। मध्य भारत के क्षेत्रों में, बाकी जगहों पर देखें तो गुजरात में थोड़ा सा सर्दी बढ़ेगी, सौराष्ट्र और कच्छ के रीजन में, बाकी पूर्वी क्षेत्रों में आर्द्र हवाएं चलेंगी। तो यहाँ पर अहमदाबाद, मेहसाना, पाटन तक आर्द्र हवाओं के चलते यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के भागों में तापमान में गिरावट का क्रम रुक जाएगा, लेकिन कोहरा घना यहाँ पर बना रहेगा कई जगहों पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में और तराई वाले रीजन में, साथ ही साथ बिहार के कई इलाकों में मध्यम से घना कोहरा छा सकता है। पूर्वोत्तर भारत में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। और अब हम बताते हैं आपको 5 जनवरी को क्या सिचुएशन होने वाली है। 5 जनवरी को पूर्वोत्तर भारत में क्लियर और ड्राई वेदर, पूर्वी भारत के भागों में हवाओं का रुख बिल्कुल अलग है और इस तरह की हवाएं आमतौर पर यहाँ पर देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर हवाएं थोड़ा सा बदलती हुई नजर आ रही हैं और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर कोई ज्यादा परिवर्तन वेदर में नहीं होगा और ज्यादा परेशान करने वाला वेदर नहीं होगा, बल्कि सर्दी थोड़ा सा कम हो जाएगी पहले के मुकाबले। लेकिन चूंकि ये हवाएं जो चल रही हैं ये ऐसे रीजन से नहीं आ रही जहां से थोड़ा गर्मी आए, तो ऐसे में बहुत ज्यादा अंतर आने की उम्मीदें फिलहाल यहाँ पर भी नहीं है। छत्तीसगढ़, ओडिशा में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा, हवाओं का रुख पूरा बदल जाएगा, उत्तरी दिशा से हवाएं आएंगी, लेकिन बेसिकली ये हवाएं उत्तरी दिशा की हैं नहीं, यानी पर्वतीय इलाकों से होकर नहीं आ रही हैं। इधर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर, यानी बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, ये जो दक्षिणी और मध्य प्रदेश का रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर, साथ ही साथ मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ एक इलाकों में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। तमिलनाडु में 5 जनवरी
जनवरी से बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ सकती हैं पंबन से लेकर कन्याकुमारी के बीच में, और त्रिवेंद्रम में भी बारिश की उम्मीदें 5 जनवरी के लिए रहेंगी। इंटेंसिटी लाइट टू मॉडरेट हो सकती है। धीरे धीरे अगर ये मॉइस्चर यहाँ पर पुश करता है, आगे बढ़ता है, तो थोड़ा सा इंटेंसिटी यहाँ पर बढ़ सकती है। कर्नाटक के इंटीरियर पोर्शन में फिलहाल चांसेस बारिश के नहीं दिखाई दे रहे हैं अगले 24 घंटों के लिए। उत्तर भारत के क्षेत्रों में हवाओं का रुख बदलेगा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, तो यहाँ 5 जनवरी से सिचुएशन बदलेगी। ग्राउंड फ्रोस्ट की जो कंडीशन है हो सकता है 5 जनवरी की सुबह तक रहे, उसके बाद धीरे धीरे सिचुएशन बदल जाए, थोड़ा सा राहत मिले, लेकिन कोल्ड डे कंडीशन बनी रह सकती है क्योंकि कोहरा रहेगा, धूप का असर कम रहेगा, टेम्परेचर पहले से गिरे हुए हैं मिनिमम मैक्सिमम, तो यहाँ पर बहुत स्टीप राइज की उम्मीदें नहीं है, तो जल्दी राहत नहीं मिलेगी। पर्वतीय इलाकों में भी क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। और 6 जनवरी की बात करते हैं, 6 जनवरी को पर्वतीय इलाकों पर मॉइस्चर पहुंचेगा और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां शुरू भी हो सकती हैं। हालांकि इंटेंसिटी यहां पर भी बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, यानी बारिश की तीव्रता और बारिश का दायरा दोनों लिमिटेड रहेंगे, सीमित रहेंगे। तक कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीकुंड, पहलगाम और इधर लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली में थोड़ी बहुत चांसेस दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड और लद्दाख में फिलहाल क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे, लेकिन 7 जनवरी से पर्वतीय इलाकों में तमाम जगहों पर बारिश और स्नोफॉल के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली पर फिर से हवाएं उत्तरी दिशा से चलेंगी, तो यहाँ पर फिर से टेम्परेचर में गिरावट होगी 6 जनवरी को, और मिनिमम थोड़ा सा और ड्रॉप होने के चलते यहाँ पर मौसम काफी ठंडा हो जाएगा और कोहरे की कंडीशन बनी रहेगी तमाम जगहों पर। मध्य भारत में हवाओं का रुख बदला हुआ है, लेकिन बारिश की जो गतिविधियां संभावित थी वो अभी नहीं होंगी, और यहाँ नासिक तथा नंदुरबार, धुले और आसपास के कुछ इलाकों में मॉइस्चर पहुंच सकता है, बूंदाबांदी हो सकती है, इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं है। सेंट्रल इंडिया के साथ साथ साउथ इंडिया में भी तमाम जगहों पर क्लियर रहेगा वेदर, लेकिन कोस्टल तमिलनाडु और इंटीरियर तमिलनाडु के कुछ इलाकों में बारिश की उम्मीद है, जबकि पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में क्लियर और ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, और न्यूज मीडिया मंच के साथ भी आप बने रहें। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। लाइक और शेयर करना ना भूलें, कमेंट भी करें ताकि आपकी प्रतिक्रियाएं मुझ तक पहुंचे। और न्यूज मीडिया मंच पर किस तरह के वीडियोस आप पसंद करेंगे, किस तरह की खबरें देखना चाहेंगे, एनालिसिस, कुछ ऐसी इन डेप्थ जानकारियां, या फिर डेली न्यूज से जुड़ी खबरें, डेली न्यूज देखना चाहेंगे, ये आप जरूर बताएं ताकि मैं उसी हिसाब से वीडियोस आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।